क्या समझते हैं कि खाना पुराना होने की वजह से ऐसा हो सकता है, उसमें कोई चीज़ मिलाने की वजह से ऐसा हो सकता है? एक आइडिया होता है ना, आपका क्या आइडिया है? मैं तो कहता हूँ शायद पुराना था खाना, इस वजह से ऐसा हुआ। शायद पुराने की वजह से। ये किसी पुलिस के डर खौफ की वजह से नहीं, अभी सारी कम्युनिटी आपके साथ है। अगर समझते हैं कि पुलिस ने कुछ किया तो वो भी अब खुल के मीडिया के सामने बता सकते हैं। नहीं नहीं, पुलिस की वजह से हमें तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन यह है कि वैसे बस अचानक ही हुआ, हमें भी कोई समझ नहीं लगी कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन अचानक हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। इस वक्त मैं मौजूद हूं CMH रावलाकोट के अंदर उस वार्ड में जहां पे 3 जो मरीज़ कैदी हैं उनको रखा गया है, और इनके साथ क्या हुआ, किस तरह से इनकी सेहत ख़राब हुई, ये मैं इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा। सरदार मुकद्दम यासीन। मुकद्दम यासीन साहब, कितनी उम्र है आपकी तकरीबन, मेरी 20 साल उम्र है और कितने दिनों से यहाँ पे कैद हैं? मैं तकरीबन 1 महीना हो गया यहाँ पे कैद हूँ। किस जुर्म में कैद हैं? मैं 9A पे कैद हूँ। अच्छा। 9A पे। तो क्या हुआ रात को आपके साथ, कुछ तफसील बताएं जरा। मैं रात को खाना खाया, हमने खाना खाने के बाद बस पानी शानी पिया, इनको भी कुछ खून की उल्टी लगी मेरे साथ जो थे, तो ये वॉशरूम में गए और वापस इनको खून की उल्टी लगी, इनको हमने बाहर निकाला। आपके साथ क्या हुआ, उनसे तो मैं अलग बात करूँ। मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं खाना खाया, खाने के बाद मैंने पानी पिया और मेरे से बस अचानक बेहोश हो गया। मुझे कोई समझ नहीं है क्या हुआ, किस तरह से हॉस्पिटल में आया, क्या हुआ मेरे साथ कोई पता नहीं है उसके बाद। और जब आप जो है खाना आया, खाना किधर से आया आपके पास? खाना नईम के होटल से आया, ऊपर इम्तियाज़ ने ला के दिया। यानी ऊपर जो थाने के पीछे जो होटल है उससे आया? जी। और उसमें पुलिस वाले वो लेके आए या नईम खुद लेके आया आपके पास? नईम लेके आया था। तो क्या इम्तियाज़ लेके आया था, इम्तियाज़। तो क्या समझते हैं कि उस खाने में ऐसा कुछ था, पानी में था, क्या महसूस क्या हुआ, उसके बाद कैसी हालत हुई? बस जो ही हमने खाना खाया, पानी शानी पिया, 15-20 मिनट के बाद मुझे जो है ना बस मतलब दिल में घबराहट सी महसूस होनी शुरू हो गई और बस नहीं बर्दाश्त हुआ, बेहोश हो गया मैं वहाँ पे। बहुत बुरी हालत थी मेरी, मुँह से झाग शाग। मैंने वीडियो ही देखी, मुझे भी अपना नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ, क्या है नहीं। उसके बाद आपको होश नहीं है? नहीं होश तो था। अभी कैसी तबीयत महसूस कर रहे हैं? अभी मेरे दिल में बहुत जलन है, इधर अंदर जलन हो रही है बहुत सारी, तो वैसे मतलब पहले से काफ़ी बेहतर। यानी आपका ये शक है कि खाने में कुछ ऐसी वो चीज़ थी जिसकी वजह से? जी। तो जो पानी है वो कहाँ से आता है? पानी मेस से आता है, थाने में सही आता है। तो पहले भी 2-3 दफ़ा हमारी ये शिकायत हुई है कि इम्तियाज़ के होटल से वो जो है ना पुराना भी होता था, पुराना भी हमें दे देता था, रोटियां भी पुरानी ला के देता था, कल की परसों की रोटियां भी ला के देता था। 2-3 रोटियां ऊपर ताज़ी रख के बीच में लपेट के वापस वो लेके आ जाता था। वैसे मुकद्दम साहब, आप मेरे भाई हैं, जिस तरह की चूँकि नाज़रीन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी अफवाह साजियाँ हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या समझते हैं कि खाना पुराना होने की वजह से ऐसा हो सकता है, उसमें कोई चीज़ मिलाने की वजह से ऐसा हो सकता है? एक आइडिया होता है ना, आपका क्या आइडिया है? मैं तो कहता हूँ शायद पुराना था खाना, इस वजह से ऐसा हुआ। शायद पुराने की वजह से। ये किसी पुलिस के डर खौफ की वजह से नहीं, अभी सारी कम्युनिटी आपके साथ है। अगर समझते हैं कि पुलिस ने कुछ किया तो वो भी अब खुल के मीडिया के सामने बता सकते हैं। नहीं नहीं, पुलिस की वजह से हमें तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन यह है कि वैसे बस अचानक ही हुआ, हमें भी कोई समझ नहीं लगी कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन अचानक हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे, आप आराम करें। और इसी के साथ नाज़रीन एक और हमारे भाई हैं, इनसे भी मैं तफसीलात लेने की कोशिश करूँगा, लेटे रहें। क्या नाम है आपका? जी, हफीज़ नाम है। हफीज़ भाई, कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 45 के करीब है। क्या कौन सी दफ़ा लगी है आप पे, कितने दिनों से? मैं 4 दिनों से हूँ, मेरे किसी किस्म की कोई दफ़ा कोई FIR नहीं काटी गई है। एक है मेरा भांजा था, वो लड़की को ले गया, उस अदालती निकाह या सब कुछ किया, मेरे को क्लियर किया उसने ये बोला कि तुम लोग शख्सुबे मतलब शख्सुबे की बिना में मुझे किसी मतलब दरख्वास्त या FIR का किसी किस्म का थाने में कोई मेरा मतलब किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं है। मेरे को पकड़ के उधर बंद किया, और तनवीर जो है अपना उसने बहुत मारा, मेरे को मारा इसलिए है कि तुम्हारा भांजा है वो, तो उससे ज़ाहिर बात है कि तेरे को पता होगा। मैंने बोला भाई मुझे किसी चीज़ का मैं कसम कर सकता हूँ कि नहीं पता है। उसके बावजूद इन लोगों ने मेरे को मारा, बल्कि 10,000 रुपये मेरे से लिया कि भाई आप ऐसा करो, 10,000 तो नहीं तो बहुत मारूंगा रात को। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक जो आपने बताया कि आप पे इन्होंने तशद्दुद किया बगैर FIR के, बगैर किसी दरख्वास्त के, ये चीज़ें भी नोट हो रही हैं, और उसी के साथ साथ ये एक जो खाने वाला मामला हुआ। अब इन 2 चीज़ों में आप क्या समझते हैं कि आपकी जो हालत हुई, आप जो इस वक्त अभी बेड पे लेटे हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं बेसिकली, तो ये खाने की वजह से हुआ या मार की वजह से हुआ? ये पहली बात तो यह है कि मारा भी तो इन लोगों ने बहुत है मेरे को। दूसरी चीज़ यह है कि पानी, जब मैंने खाना नहीं खाया, मैंने सिर्फ पानी पिया है। अब मुझे नहीं पता कि पानी मैंने पिया, पानी पीने के बाद 10 मिनट के बाद मेरे को जाना खून की उल्टी शुरू हो गई है। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं किधर हूँ किधर नहीं।
पानी के अभी पीने तक- के बाद। जी जी, पानी पीने के बाद अभी तक मेरे को उल्टी हो रही है। आप ये चेक कर सकते हैं, अभी भी खून है। और अभी कैसी तबीयत सेहत कैसी महसूस हो रही है? सर अभी तक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि उन्होंने कोई टेस्ट लिख के दिए हैं, जाके पिंडी से कराएं आप। तो अभी तक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जैसा कि पानी की वजह से जो दूसरे हमारे भाई हैं उन्होंने भी कहा कि पानी और खाना, अब आपसे ये चीज़ क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि पानी का ज़्यादा फैक्टर हो सकता है या जो तशद्दुद किया वो फैक्टर हो सकता है? सर माजरत के साथ इसके बारे में इसलिए नहीं जान सकता कि जब एक दिन पहले उन लोगों ने मेरे को मारा, उस टाइम जब मगरब का टाइम था तकरीबन, वहाँ उस टाइम मैंने पानी पिया। पानी के बाद बस मेरे को ये हालत हो गई। जुर्म आपके भांजे ने किया और तशद्दुद आप पे किया गया? जैसे मेरे ऊपर किया गया और मेरे खिलाफ किसी किस्म की कोई FIR, कोई दरख्वास्त आप थाने में चेक कर सकते नहीं है। ये भी एक काबिल गौर बात है कि जुर्म इनके भांजे ने किया और तशद्दुद अगर इन पे किया गया तो SSP साहब, DIG पुंछ, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस केस को बतौर ख़ास नोट किया जाना चाहिए कि जुर्म जिसने किया वो जब फरार है, नहीं पकड़ा गया, तो इनका बग़ैर FIR के, बग़ैर किसी एप्लीकेशन के अगर ये तशद्दुद हुआ तो क्यों हुआ? इसी के साथ एक और तीसरे भाई हैं, मैं उनके साथ भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, वो भी वर्ड पे हैं। और अभी CMH के अंदर, चूँकि वार्ड के अंदर इस तरह की चीज़ें कवर करना, मुझे पता है शायद कहीं पे कानूनी खिलाफ वर्जियाँ थोड़ी बहुत कर रहा हूँगा, लेकिन चूँकि आवाम में इस कदर तशवीश पाई जाती थी, इस कदर लोगों में सख्त गम व गुस्सा पाया जाता था कि अगर हमारे इस तरह से थानों के अंदर लोगों को जहर दिया जाने लगा या इस तरह से तशद्दुद किया जाने लगा तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। मेरी कोशिश है कि आज वो सारी चीज़ें इन्हीं भाइयों की ज़ुबानी आपको अब तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। आपका क्या नाम है? जुबैर जी, जुबैर साहब, कितने अरसे से कैद हैं और आप पे कौन सी दफ़ा है? यार दफा का कोई नहीं पता है, तो 3-4 दिनों से उधर हूँ। 3-4 दिनों से कैद है। और आप ही वो हैं जिनके बारे में झगड़े के केस में आप आए थे? जी, झगड़े के केस में यार तो आपके साथ क्या हुआ? कैसे, किस तरह से आपकी हालत कब खराब हुई? मेरी हालत रात को खराब हुई थी। रात को खराब हुई? हाँ। खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाद। और क्या महसूस हुआ, किस तरह से? मतलब जैसे उन्होंने कहा हमें उल्टियाँ लगी, खून की उल्टी हुई। उल्टियाँ इधर आके लगी, उधर नहीं लगी, उधर से ये बिल्कुल ऐसे पड़ गया आया। तो पुलिस लागर हो गया। तो अभी कैसी सेहत महसूस हो रही है? झटके लग रहे हैं दिमाग के। तो जो झगड़ा हुआ था बेसिकली, उसमें बताया जाता है कि आप पे भी खासा उस झगड़े के दौरान तशद्दुद हुआ। कितनी चोटें आई हैं? बहुत सारी सट्टी और छुरी चाकू चलता था उधर, हमारे इधर लगी भी है इधर। और ये उसी झगड़े के दौरान आपको चोटें हाँ। लगी? पुलिस ने कितना तशद्दुद किया? पुलिस ने मुझे छेड़ा ही नहीं है। पुलिस ने आपको नहीं छेड़ा। और ये जो आपकी हालत हुई है, क्या समझते हैं कि जो पुलिस ने आपको नहीं छेड़ा तो झगड़े के जो जख्म के निशानात उसकी वजह से हुआ या खाना खाने की वजह से? खाना क्योंकि आपने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। खाना खाने के बाद ये कुछ हुआ है। खाना खाने के बाद आपकी हालत गैर हुई। जी जी। और क्या समझते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी कि जो आपने खाई तो आपकी हालत इस तरह से हुई जो आप बेड पे हैं? पहले हमने रोटी खाई, फिर पानी पिया, तो बस हमारा हालात खराब हो गए। फिर हालात स्टार्ट। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी झटके लगते हैं दिमाग के। झटके लगते हैं। चलें आराम करें। अल्लाह ताला आप तीनों भाइयों को सेहत कामिला और शिफा अता करे। और उसी के साथ साथ नाज़रीन, तीनों के ख्यालात आपने सुने, इस पर मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि जब तक दूसरी साइड का मौक़िफ़ नहीं आ जाता। ये खाना जिस होटल से गया, जहाँ से ये लाया गया और इन तक पहुँचाया गया, वो भी एक बड़ा सवाल है। आपको खाना होटल से ला के दिया गया, आपके घर से आया था? कैंटीन से आता था रोज़। अच्छा, कैंटीन से आता था। उसी के साथ अब ये कैंटीन भी एक बड़ा सवाल है। अब वहाँ पे बहुत सारे सवालात ऐसे भी हैं कि बाकी कैदियों ने भी खाना खाया लेकिन हालत इनकी ख़राब हुई। ये भी बहुत बड़े सवालात हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि साथ साथ होटल मालिक से और उसी के साथ साथ जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, उसके व्यूज़ और उसकी चीज़ें भी आप तक पहुँचा सकूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस होटल पे, उस कैंटीन पे कि जिसके बारे में बताया जाता है कि रात को इस कैंटीन से खाना गया, जिसको खाने के बाद कैदियों की जो हालत है, जो कैदी मरीज़ हैं, उनके तासुरात भी आपने सुन लिए। अभी मेरे साथ इस होटल के मालिक हैं नईम साहब, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। नईम साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने अरसे से यहाँ से आप खाना नीचे थाने में देते हैं? हम 2009 से कैदियों को खाना दे रहे हैं। 2009 से
और 2023 लग गया, हमारा खाना जाता है कैदियों के लिए, कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ है। रोजाना की बुनियाद पे इधर से ही जाता है? 3 टाइम खाना, सुबह नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना, तमाम चीजें यहाँ से जाती हैं। और मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ से खाना लेके जाते हैं तो क्या आपको जेल में या पुलिस स्टेशन के अंदर कोई चेक किया जाता है कि क्या लेके आए हैं, क्या डाला हुआ है, क्या नहीं डाला हुआ? खाना मेरी यहाँ पर बेकरी है और मैं यहाँ मेरे बंदे काम करते हैं, जो मेरा भाई है वो खाना देकर पुलिस स्टेशन जाता है। और ये खाना जब में हवालात में जाता है तो संतरी साहब वो खाना देकर अंदर देते हैं, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी होती है। पहले वो चेक करते हैं कि इसमें क्या चीजें आपने मेन्यू में क्या क्या लाया, वो देखते हैं। जी, पुलिस जो गेट में होता है संतरी साहब, वो देखते हैं कि अंदर क्या चीजें जाती हैं, फिर वो हवालात वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, फिर बंदा अंदर माल देता है। और जब आप वहाँ से लेके जाते हैं तो तकरीबन जो रात को कितने लोगों का खाना यहाँ से गया? जो रात का खाना था वो 55 रोटी थी, 11 सालन थे, वो सब ने बैठ कर एक हवालात में 15 रोटियां, 4 सालन थे, दूसरी हवालात में 40 रोटियां थी भेजी हैं। वो गट्ठू ने बैठ कर खाना खाया। जो हफीज नाम का लड़का था, इसने खाना नहीं खाया। ये खाने से पहले इसको कोई प्रॉब्लम हो गई, ये इसको हसनदार ले गए। कुछ देर के बाद जो बाकी 2 लड़के थे, एक को मिर्गी भी पड़ती है, वो जब उसको मिर्गी पड़ी, उसके साथ साथ जो दूसरा लड़का उसके साथ आखिरी का रहने वाला था, जो मंशियात के केस में लाया गया था, उसको भी प्रॉब्लम हो गई उसके नाकों से। मैंने रात को देखा, मैं CMH में गया था, खून निकल रहा था, तो वो इन्होंने कहा कि होटल के खाने में कुछ ज्यादा में इस तरह का कोई मसला नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं कि कैदियों के अलावा वो जो रात को आपने खाना तैयार किया, पुलिस वालों ने भी खाया? कुछ पुलिस वाले जो बाहर से आए हुए पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने भी खाया। और आम गाड़ियां गुजरती हैं, उन्होंने भी खाया। खाना हमें ऑर्डर पर तैयार करते हैं, हमारे पास कोई चीज तैयार नहीं होती है। तो बाकी कैदियों को भी कोई मसले मसाइल सामने आए? कोई मसला सामने नहीं आया, हमने भी खाया, बाकी लोगों ने भी खाया, कोई इस तरह की बात नहीं हुई। बस ये खबर चल गई कि खाने में जहर था। ये इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछ पड़ताछ होनी चाहिए बाकायदा कि आखिर ये वजह किस वजह से ये काम हुआ है, क्योंकि ये हमें रोज रूटीन के मुताबिक हम खाना देते हैं। कल हम भी, हमारे लिए भी खतरा है कि कल कोई ऐसा मामला न हो जाए। वॉशरूम चेक करने चाहिए, वहाँ पर तेजाब भी पड़ा होता है, वहाँ पर लोग दिन भर चीजें लेकर अंदर जाते हैं। ये पुलिस ने संतरी का काम बनता है, मारसा का काम बनता है कि वो चीजें चेक करके अंदर दें कि पानी की बोतल में पानी है या कोई और चीज है, फ्रूट जाता है, जूस जाते हैं, लोग लेकर जाते हैं। यहाँ से ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कैदियों के सेहत का ख्याल भी रखें और उनकी हिफाजत भी करें। यानी आपके मुताबिक आपके खाने में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसको खाने से उनकी हालत ऐसी हुई है? कोई चीज नहीं है। और उन तीनों के अलावा खाना बाकियों ने भी खाया, वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई मसला नहीं हुआ। यानी आपके मुताबिक आपके खाने में अगर तो ऐसा कुछ होता तो सबकी हालत खराब होती है। ऐसा कोई मसला ही नहीं था। बस पुलिस ने जब देखा तो पुलिस परेशान हालत में, ये खबर चल गई कि वो खाने में कोई जहर था, तो बस तो ऐसी चीजें हो भी नहीं सकती। हम किसी को किचन के, पुलिस वालों को भी किचन के नजदीक नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि जहाँ जराइम पेशा लोग आते हैं, एक दूसरे की मुखालफत होती है। हम किसी को अपने किचन के पास नहीं आने देते। मेन चीज यह है कि पानी हम नहीं देते हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब। और उसी के साथ नाजरीन, ये वो लास्ट किरदार था कि जिनके बारे में ये था कि खाना खाने से ऐसा हुआ। अब चूंकि जो खाना जाता है इसी होटल से जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पे जाता है और 3 वक्त जाता है। अगर खाने में कुछ था या कुछ ऐसी चीज़ थी तो वो सारी चीज़ें भी नईम साहब के जो ख्यालात थे, जो तासुरात थे, वो भी आपके सामने हैं। अब चीज़ें आपके सामने हैं, अब फैसला आपके सुपुर्द है कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। उन जो हमारे जो कैदी मरीज़ हैं उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जिनका इस स्टोरी के साथ किसी किस्म का कोई लेजान नहीं है। बहरहाल फैसला आपने करना है। चीज़ें जहाँ पे जो जैसे हुआ वो दिखाना आपको मेरी जिम्मेदारी है।